धनुर्धारी अर्जुन को आज तक कोई भी परास्त क्यों नहीं कर पाया। यह उस समय की बात है जब रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे भगवान, आप अर्जुन की इतनी बड़ाई करते हो, परंतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि अर्जुन को भला कोई परास्त क्यों नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे और बलराम के अतिरिक्त इस धरा पर अर्जुन को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देवराज इंद्र को वचन दिया था कि यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और इंद्र का घमंड चूर हो गया। तभी इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण के सामने आते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। उसकी क्षमा याचना पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आप मुझसे कोई भी वर मांग सकते हैं। तभी इंद्रदेव कहते हैं कि मेरा अंश अर्जुन इस धरा पर है और मैं आपसे यह चाहता हूँ कि जब तक वो इस धरा पर रहे कोई भी उसे युद्ध में परास्त ना कर सके। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जब तक इस धरा पर रहूंगा कोई भी अर्जुन को परास्त नहीं कर सकेगा। एक तो यह कारण था। दूसरा कारण यह था कि वह धर्म पर था और उसके पास समस्त अस्त्र शस्त्र, पशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र जैसे दुर्लभ अस्त्र भी थे। और कहा जाता है कि और यह भी कहा जाता है कि अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, जो भगवान शिव का धनुष है, और इस धनुष से निकलने वाले बाण अपने लक्ष्य को भेद कर ही मानते हैं और इससे निकलने वाला बाण 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। और उसको अर्जुन को मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त है। कहा जाता है कि अर्जुन स्वयं नर भगवान के अवतार भी हैं, इसी कारण उन्हें किसी भी युद्ध में परास्त करना संभव नहीं था। परंतु एक बार अर्जुन को भी हार का सामना करना पड़ा। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ चले गए और तब अर्जुन समस्त गोपियों और वहां के द्वारका से समस्त स्त्रियों को ले जाकर हस्तिनापुर ले जा रहे थे। तभी भीलों ने आक्रमण कर दिया और वहां की समस्त गोपियों को लूट लिया, क्योंकि श्री कृष्ण के जाते ही अर्जुन अपनी कीर्ति खो चुके। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि जब तक इस धरा पर भगवान श्री कृष्ण थे मैं इस संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा था, परंतु आज मैं श्री कृष्ण के जाते ही इतना निर्बल हो गया कि इन साधारण भीलों ने ही मेरे बाण की प्रत्यंचा तोड़ दी और मेरे सामने ही द्वारका की स्त्रियों को लूट लिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान चाहे जिसे इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं और चाहे जिसे निर्बल बना सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि समय समय पर प्रत्येक जीव का बल बढ़ता है और समय आने पर उसी जीव का बल क्षीण हो जाता है। यदि आप इस वीडियो से सहमत भी हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य करें।